हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एसबीएम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 11th के थर्ड चैप्टर का ये दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे सदिश और सदिश के प्रकार। आज हम लोग पढ़ेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग इकाई सदिश की सहायता से कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब जो अपना निर्देशांक तंत्र है उसको कैसे व्यक्त करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं। हम लोग पढ़े थे इकाई सदिश। क्या पढ़े थे? इकाई सदिश। तो इकाई सदिश क्या होता है? तो इकाई सदिश में बताया था वह वेक्टर जिसका परिमाण कितना होगा? 1 होगा। जिसका परिमाण कितना होगा? 1 होगा। और वो केवल किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन को, उस वेक्टर के डायरेक्शन को। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इकाई सदिश। अब हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मतलब निर्देशांक तंत्र है। ये निर्देशांक तंत्र जो है एक्स, वाई और जेड। बात समझ में आ रहा है ना? इस निर्देशांक तंत्र को हम लोग वेक्टर के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम लोग निर्देशांक तंत्र में एक्स डायरेक्शन को व्यक्त करने के लिए, एक्स एक्सिस को व्यक्त करने के लिए हम लोग इकाई सदिश आई कैप का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आई कैप। और एक्स एक्सिस को हम लोग अब यहां से वेक्टर में क्या जानेंगे? आई कैप। उसी तरह से वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो इसके लिए नोटेशन यूज किया जाता है वेक्टर जे कैप। और जेड एक्सिस को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके लिए आता है नोटेशन के कैप। तो ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एक्स एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आई कैप से। वाई एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो जे कैप से। जेड एक्सिस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो के कैप से। तो ये है अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस को रिप्रेजेंट करने का तरीका। बात समझ में आया? एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना रहेगा तो अब यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे? आई कैप। वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना रहेगा तो हम इसको क्या लगाएंगे? जे कैप। और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करना रहेगा तो हम लोग क्या इसको लगाएंगे? के कैप। अब मान लो जैसे आपको बोल दे कि कोई पॉइंट है यहां पर P जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 0,0। इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो ये वेक्टर किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है। तो इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। तो ओपी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? आई कैप। बात समझ में आ रहा है ना? यदि यहां पर मैग्नीट्यूड 2 रहता तो यहां पर क्या लिखते हैं? 2 आई कैप। आई कैप क्या रिप्रेजेंट करता? तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को। और 2 क्या रिप्रेजेंट करता? कि एक ऐसा वेक्टर है जो ओरिजिन से कितने दूरी पर है? 2 यूनिट दूरी पर है, 2 यूनिट दूरी पर है। और ये इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर लेंगे? 2 आई कैप। कोई दिक्कत तो नहीं है? उसी तरह से कोई पॉइंट मान लो यहां पर रहता 0,2,0। इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो यहां पर एक्स एक्सिस में दूरी कितना है? 0। वाई एक्सिस में दूरी कितना है? 2। तो इसको क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं? 2 जे कैप। तो जे कैप क्या बताता? वाई एक्सिस में डायरेक्शन और कितना यूनिट? तो ओरिजिन से कितने दूरी पर है? 2 यूनिट दूरी पर। कोई दिक्कत तो नहीं है? उसी तरह से जेड एक्सिस में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इधर कहीं है 0,0,2 और इस पॉइंट को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर देते? तो यहां से देखो, एक्स एक्सिस में 0, वाई एक्सिस में 0 और जेड एक्सिस में 2। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर देते? तो 2। तो कोई भी एक्सिस में हम लोग एक्सिस को कैसे दर्शाएंगे? तो एक्स एक्सिस को आई कैप से दर्शाएंगे सदिश में, वाई एक्सिस को जे कैप से और जेड एक्सिस को के कैप से। और ये इकाई सदिश है और इसका परिमाण कितना होता है? 1 होता है। तो याद कर लेना, एक्स एक्सिस को वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आई कैप से। वाई एक्सिस के डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जे कैप से। और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो के कैप से। अब आगे आता है वेक्टर के टाइप में एक पोजीशन वेक्टर। क्या आता है? पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर को हिंदी में कहते हैं हम लोग स्थिति सदिश। क्या कहते हैं? स्थिति सदिश। स्थिति सदिश
इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो मान लो अपने पास एक्स वाई जेड निर्देशांक तंत्र है, इसको अब आई रिप्रेजेंट, ये क्या हो गया जे, और ये क्या हो गया के। और इस एक्स वाई जेड निर्देशांक तंत्र में कोई पॉइंट है पी, एक्स वाई जेड। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस, मतलब इस पॉइंट को जब हम ओरिजिन से मिला दें, इस पॉइंट को कहां से मिला दें, ओरिजिन से मिला दें, मूल बिंदु से मिला दें, तो यहां पर एक वेक्टर प्राप्त होता है ओपी। इसी ओपी वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं। मतलब कोई भी बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने पर जो वेक्टर प्राप्त होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्थिति सदिश कहेंगे। जब किसी बिंदु को मूल बिंदु से मिलाएंगे और जो वेक्टर प्राप्त होगा उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिति सदिश। और एक्स वाई जेड में यदि कोई पॉइंट प्राप्त हो तो उसके स्थिति सदिश को कैसे लिखते हैं, ओपी से, यहां से ओ से पी, और इसको हम लोग नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं आर से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये वेक्टर आर हो गया। और ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर को, स्थिति सदिश को हम लोग नॉर्मली आर से व्यक्त करेंगे। और आर बराबर कैसे लिखेंगे, तो यहां पर देखिए एक्स एक्सिस में कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पर, तो इसका डायरेक्शन को कैसे लिखेंगे, एक्स आई कैप। फिर वाई एक्सिस में वाई जे कैप, और जेड एक्सिस में जेड के कैप। और ये हो गया स्थिति सदिश को लिखने का तरीका। मतलब कोई पॉइंट प्राप्त हो और उसका स्थिति सदिश लिखना है तो कैसे लिखेंगे, समझ में आ गया। जैसे यहां पर मान लो एक और पॉइंट रहता Q और इसका वैल्यू देता 2, 3, 4 और इसका स्थिति सदिश लिखने बोलता, तो हम लोग क्या करते हैं, R इक्वल टू एक्स के जगह कितना आता 2i कैप, y के जगह कितना आता तो 3 और z एक्सिस और j कैप और 4k कैप। तो ये स्थिति सदिश को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया i, j और k के टर्म में। कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब इस स्थिति सदिश का जो परिमाण होता है, परिमाण करने मतलब मूल बिंदु से यहाँ की दूरी जो होगा उसे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो मोड आर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, मोड आर। और ये मोड आर जो होता है वो क्या होता है, तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है, जेड स्क्वायर। बात समझ में आया। ये सिर्फ सदिश का जो स्थिति सदिश का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जैसे इसका हम मैग्नीट्यूड लिखना चाहें इस वेक्टर का, तो इस वेक्टर का परिमाण कितना हो जाएगा बता, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और सभी को ऐड कर दो, 16 9 25 और 4 रूट में 29 यूनिट। और ये मैग्नीट्यूड क्या बताता है, तो ओरिजिन से इस बिंदु की दूरी को बताता है, ओरिजिन से इस बिंदु की दूरी को बताता है। तो स्थिति सदिश क्या है, समझ में आ गया। स्थिति सदिश का परिमाण क्या है, समझ में आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये था स्थिति सदिश। आगे हम लोग पढ़ते हैं विस्थापन सदिश। क्या पढ़ते हैं, विस्थापन सदिश। आइए जानते हैं विस्थापन सदिश क्या होता है। विस्थापन सदिश विस्थापन सदिश क्या है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, देखिए आइए हम लोग देखते हैं। यहां पर मान लो कि अपने पास एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस में, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस में अपने पास कोई दो पॉइंट है, एक पी और एक क्या है, क्यू। इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग x1, y1 और z1 लिखते हैं और क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2 और z2 लिखते हैं। अब यहां पर हम इस पी पॉइंट को यदि ओरिजिन से मिलाते, कहां से मिलाते हैं, ओरिजिन से मिलाते हैं, और इस क्यू पॉइंट को भी ओरिजिन से मिलाते हैं, तो इस वेक्टर ओपी को
हम लोग कहते हैं स्थिति सदिश। इसको R1 वेक्टर से लिख दो और इस वेक्टर OQ को हम लोग R2 वेक्टर से लिखते हैं। और R1 और R2 क्या है? तो पॉइंट P का स्थिति सदिश है और Q का स्थिति सदिश है। R1 वेक्टर और R2 वेक्टर कैसे लिखेंगे बताओ? तो R1 वेक्टर को हम लोग लिखे थे x1i प्लस y1j प्लस z1k, स्थिति सदिश हो गया। R2 कैसे लिखेंगे? तो R2 वेक्टर बराबर हो जाएगा x2i प्लस y2j प्लस z2k, तो ये वेक्टर R2 हो गया। अब यहां पर विस्थापन सदिश क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? तो जब दो पॉइंट को हम मिलाते हैं तो दोनों पॉइंट को मिलाने के बाद जो वेक्टर प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन सदिश कहते हैं। जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में मतलब निर्देशांक सिस्टम में जब दो बिंदु को मिलाएंगे तो दोनों बिंदु को मिलाने पर जो वेक्टर प्राप्त होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन सदिश कहते हैं। तो यहाँ पर P और Q को मिलाने पर कौन सा वेक्टर प्राप्त होता है? PQ वेक्टर। और ये PQ वेक्टर को ही हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन सदिश। क्या कहेंगे? विस्थापन सदिश। और विस्थापन सदिश को कैसे लिखते हैं? तो हम लोग कहां से शुरू करते जाने के लिए इनिशियल पॉइंट क्या है? P और फाइनल पॉइंट क्या है? Q। तो यहाँ पर PQ हो गया। इसको स्थिति सदिश के टर्म में यदि दोनों बिंदु के स्थिति सदिश पता हो, पोजीशन वेक्टर पता हो, तो पोजीशन वेक्टर के टर्म में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे लिखते हैं? तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर P से Q गए तो ये हमेशा लिखा जाता है फाइनल माइनस इनिशियल के टर्म में, मतलब जहां से शुरू किया और जहां तक गए, तो जहां तक गए वो अंतिम बिंदु हो गया और जहां से शुरू हो गया वो क्या हो गया? प्रारंभिक बिंदु। और अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश मतलब OQ और माइनस क्या लिखेंगे? OP। विस्थापन सदिश को कैसे लिखेंगे समझ में आया? कि जिस बिंदु से शुरू हुआ और जिस बिंदु तक गया, तो जो बिंदु गया वो अंतिम बिंदु हो गया और जहां से प्रारंभ किया उसको प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। और इसे हमेशा अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश के टर्म में लिखते हैं। तो यहाँ PQ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। और OQ वेक्टर कितना है? तो OQ को ही हम यहाँ क्या लिखे? R2। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। और R2 बराबर ये है और R1 बराबर ये है। बात समझ में आया? तो ये PQ वेक्टर हो गया। इसका यदि हम लोग पूरे डिटेल में लिखना चाहें PQ वेक्टर को तो क्या हो जाएगा? तो R2 इक्वल टू हो जाएगा x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस R1 वेक्टर। R1 वेक्टर का मतलब x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप। इसको सॉल्व कर दो तो i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ माइनस करेंगे तो यहां पर हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। कोई दिक्कत तो नहीं है? और इसका यदि परिमाण लिखना है, मैग्नीट्यूड लिखना है, तो PQ का क्या हो जाएगा? मोड। और PQ का मोड कितना हो जाएगा? तो अंडर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो यह हो गया क्या? P से Q की दूरी, मैग्नीट्यूड। बात समझ में आया? यदि इसे हम विस्थापन सदिश Q से P जाते, क्या जाते? Q से P, तो QP वेक्टर को कैसे लिखते बताओ? तो QP वेक्टर को लिखते हैं को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो QP वेक्टर हम लोग कहां से कहां जा रहे हैं? Q से P, तो इसका डायरेक्शन होगा ऐसे और ये हो जाएगा फाइनल पॉइंट जब क्या है P, तो OP माइनस OQ। ये स्थिति सदिश के रूप में क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर के रूप में विस्थापन सदिश। तो OP बराबर क्या? R1
और OQ बराबर क्या, R2। तो वेक्टर R1 माइनस R2 ये क्या हो जाएगा, विस्थापन सदिश। और ये भी कहां से कहां चला गया, तो Q से P चला गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये था विस्थापन सदिश। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं हम लोग, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। यदि अपने पास दो वेक्टर हो, यदि अपने पास क्या हो, दो वेक्टर हो, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर v है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर क्या है, v है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा, वेक्टर ये और वेक्टर b का जो यूनिट वेक्टर होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। पॉइंट को याद रखना कि यदि अपने पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर क्या है, v है, तो दोनों का जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। वो क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ में आया। उसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखो कि यदि दो वेक्टर है, वेक्टर ये और वेक्टर बी पैरेलल वेक्टर है, वेक्टर ये और वेक्टर बी क्या है, पैरेलल वेक्टर है, तो जो वेक्टर ये होगा वो लैम्बडा टाइम ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा, बी होगा। मतलब जब दो सदिश क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो उसमें से हम उस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहां पर लैम्बडा क्या है, तो लैम्बडा एक कांस्टेंट है। क्या है ये, कांस्टेंट है। बात समझ में आ रहा है। तो वेक्टर ये जो होगा वो लैम्बडा टाइम ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा। और यदि ये वेक्टर एंटी पैरेलल है, क्या है, पैरेलल हो जाएगा, तो लैम्बडा पॉजिटिव आएगा। और यदि दोनों वेक्टर विपरीत है, मतलब प्रति समांतर है, तो जो लैम्बडा होगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर। ये दो पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट याद रखना, मान लो कि कोई वेक्टर अपने पास पता है, एक वेक्टर ये और क्या पता है, वेक्टर बी। मान लो एक वेक्टर ये पता है, बात समझ में आया। अब वेक्टर ये के डायरेक्शन में कोई दूसरा वेक्टर लिखना है, वेक्टर ये के डायरेक्शन में कोई दूसरा वेक्टर लिखना है जिसका मान लो मैग्नीट्यूड दिया है, ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3 यूनिट। तो कहेगा राइट ये वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ये उस मैग्नीट्यूड इज 3 यूनिट। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये कैप ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, ये कैप ज्ञात करेंगे। और वो वेक्टर मान लो x है, तो x वेक्टर बराबर हो जाएगा मोड ऑफ बी और ये कैप। क्या हुआ इसका मतलब कि राइट ये वेक्टर उस मैग्नीट्यूड इज 3 यूनिट एंड इन द डायरेक्शन ऑफ ये। तो ये जो वेक्टर हो जाएगा, इसको बी ही मान लो, तो ये जो वेक्टर बी हो जाएगा वो जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 यूनिट। तो यहां मोड बी की जगह क्या रख देंगे, 3 यूनिट। और ये का कैप निकाल लेंगे, मतलब वेक्टर ये बाय मोड ये कर लेंगे। फिर से समझना इस पॉइंट को। क्वेश्चन ऐसे रहे कि राइट ये वेक्टर बी whose magnitude is mod b and direction, write a vector b whose magnitude is b in direction of ये, in direction of वेक्टर ये। कहने का मतलब है कि एक ऐसा सदिश लिखिए जिसका परिमाण कितना है, मोड बी है, और किस दिशा में है, तो एक ही दिशा में। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं, वेक्टर बी बराबर मोड बी मतलब बी का परिमाण और ए का डायरेक्शन मतलब ए कैप। या तो वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, मोड बी, और ये कैप करने का मतलब वेक्टर ये बाय मोड ऑफ ये। तो ये तरीका है, ये पॉइंट को आप नोट कर लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और वेक्टर से रिलेटेड कुछ नोट। पहला नोट क्या बताया, बात समझ में आया। दूसरा नोट क्या बताया, पहला नोट बताया कि वेक्टर ये और वेक्टर बी पैरेलल है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों का यूनिट वेक्टर क्या होगा, इक्वल होगा। और बोला कि ए और बी वेक्टर क्या है, पैरेलल है, तो ये जो होगा वो लैम्बडा टाइम ऑफ क्या हो जाएगा, बी।
ये वेक्टर जो होगा वो लैम्डा टाइम ऑफ क्या हो जाएगा, v, और यहाँ लैम्डा क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट हो जाएगा। और तीसरा क्या बताया मैंने कि यदि कोई वेक्टर b जिसका परिमाण पता हो और उसको a के डायरेक्शन में लिखना है तो वेक्टर b बराबर क्या होगा, मॉड b, और यूनिट वेक्टर क्या लेंगे, ये क्या। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन है कि इफ यदि कोई कण एक्स वाई जेड निर्देशांक तंत्र में बिंदु ए से बिंदु ए बराबर 2 - 3 1 से बिंदु बी 3 2 -1 तक जाती है तो कण का विस्थापन सदिश ज्ञात कीजिए। तो कण का विस्थापन सदिश ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, विस्थापन सदिश ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है, कोई कण एक्स वाई जेड निर्देशांक सिस्टम में ए और बी दो बिंदु दिया हुआ है, तो कहता है कण का विस्थापन सदिश ज्ञात कीजिए। तो विस्थापन सदिश कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक्स वाई जेड सिस्टम में दो पॉइंट दे दिया है, मान लो ये दो पॉइंट ए और बी, इस तरह से कुछ होगा। ये बराबर दिया हुआ है कितना, 2 - 3 1, ये दिया हुआ है बी बराबर कितना, 3 2 - 1। ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कह रहा है बिंदु ए से बी का बीच का विस्थापन सदिश ज्ञात कीजिए। तो ए बी का विस्थापन सदिश ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो ए का स्थिति सदिश चाहिए और बी का स्थिति सदिश चाहिए। तो ए का स्थिति सदिश को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर ओ ए का स्थिति सदिश क्या हो गया, ओ ए, ओरिजिन से यहां की दूरी। तो ये ओ ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। उसी तरह से OB वेक्टर लिखना चाहे तो OB बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3i प्लस 2j माइनस k कैप। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमें बोल रहा है कि विस्थापन सदिश लिखिए। तो कण कहां से प्रारंभ किया, ए से कहां तक गया, बी तक। तो विस्थापन सदिश क्या हो जाएगा, ए बी। तो ए बी वेक्टर को कैसे लिखेंगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल स्थिति सदिश ओबी और माइनस इनिशियल स्थिति सदिश क्या होगा, ओ ए। तो ओबी बराबर कितना हो गया, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। और ओ ए वेक्टर कितना हो जाएगा, तो माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ। तो ए बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 माइनस 2i कितना हो जाएगा, सॉरी यहां पर डायरेक्शन माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 3i में से 2i गया, कितना बचेगा, i कैप। 2j प्लस 3j कितना हो जाएगा, 5j, और माइनस k और माइनस k, तो माइनस 2k कैप। तो ये हो गया क्या, विस्थापन सदिश। यदि पूछता कि इसका परिमाण ज्ञात कीजिए, मतलब मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, तो मोड ऑफ ए बी। मोड ऑफ ए बी मतलब i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो i का कोफिशिएंट 1, तो 1 का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट मतलब 5 का स्क्वायर, और k का कोफिशिएंट प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 1 प्लस 25 प्लस 4, तो ये हो जाएगा √30 तो ये हो गया अपना क्या, विस्थापन सदिश ज्ञात करने का तरीका। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। मान लो अपने पास कोई वेक्टर एक दिया हुआ है, कहता है वेक्टर ये इक्वल टू दिया हुआ है 2i प्लस 3j माइनस k, और कहता है फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ये।
ये का इकाई सदिश ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? ये का इकाई सदिश। तो ये का इकाई सदिश कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम अभी ये का इकाई सदिश को ए कैप लिखे, और ए कैप बराबर क्या होता है सूत्र? तो वेक्टर ए बाय मॉड ये, वेक्टर ए बाय मॉड ये। तो वेक्टर ये कितना है? 2i प्लस 3j माइनस के कैप, और मॉड ये कितना? तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप। 9 4 13 और 1 14, रूट 14। ये कैप हो जाएगा कितना? रूट 14। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये इकाई सदिश को फाइंड करने का क्या है तरीका। अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल जो वेक्टर से रिलेटेड है। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।